ऑप्शन तो होता नहीं है अभी यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, मतलब जो भी मेरे नोट्स होंगे पीडीएफ के, वो सारे तो आपको ग्रुप में शेयर हो ही जाएंगे। जो भी आप देखोगे, आपको अगर मन हो तो आप एक नोटबुक बना सकते हो। मेरी तरफ से ऐसा कोई फोर्स नहीं करने का है कि नोटबुक बनाना ही है, क्योंकि आप सब बड़े हो चुके हो। हाँ, वही नोटबुक बनाकर आप कॉपी में भी उसको लिख सकते हो, या फिर जिन बच्चों को लगता है कि हम पीडीएफ से पढ़ सकते हैं वो पीडीएफ ही देख लो। मेनली क्या होता है कि आप उस चीज को देख लो, समझ लो, दैट्स ऑल, बस उतना ही होता है। ओके, स्क्रीन शेयर हो चुका है, जस्ट अ सेकेंड। इंटरनेट भी हमारा काफी अच्छे से रह गया, अभी स्टेबल है। कल तो बहुत सारे टीचर्स को ये इशू आ रहे थे एंड सब लोग यही सोच रहे थे कि आज क्लास कैसे लिया जाएगा। एक तो फर्स्ट क्लास है बच्चों का, आप लोगों का तो अभी फर्स्ट ही ओरिएंटेशन के बाद, तो हम लोग सब तो इसी टेंशन में थे, नहीं हुआ नेट तो क्या होगा। बट सही टाइम पे वो भी आ गया, सो नो इश्यूज। इतना सन्नाटा क्यों है? सबको स्क्रीन तो दिख ही रहा है ना जो शेयर्ड हुआ है। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। आप सभी को पता ही है, क्या पता है कि आज का डेट क्या है? तो मुझे भी बता दे कोई। 29 है क्या आज की 28? यस मैम। हाँ, ये एक चीज है जो मैं स्टूडेंट से लगातार पूछूंगी। कल 28 था, आज 29 हो गया। ठीक है। सो लेक्चर नंबर 1 है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आप पढ़ते आए हो। यहाँ पे आपको करना क्या है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, कुछ बहुत सारे आपने पढ़े हैं, ठीक है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर से लेके बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको फिलहाल 3-4 इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगी, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी मैं आपको। उन्हीं को अगर आप अपने दिमाग में रखोगे, उनको रिकॉल करके रखोगे, तो वो काफी प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए आगे के लिए। वर्किंग फॉर्मूलाज ऑफ इंडिसेस, सो इंडिसेस भी सभी लोग पढ़कर आ चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि उससे बेसिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से हम कर सकते हैं। सो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये वाला जो पिक्चर था वो मुझे काफी अच्छा लगा था, सो मैंने इसको लिया था जो है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कौन से क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों? 6 हाँ, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब बचपन से इसी को देख के पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, है ना। तो यही एक मुझे बहुत सही लगा था यहाँ पे दिखाने के लिए। ये पूरा रिप्रेजेंट क्या करता है, आपके एल्जेब्रा को रिप्रेजेंट करता है, वो एक फॉर्मूला। नेक्स्ट मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगी यहाँ पे आपके स्क्रीन पर। ब्लू कलर में आई गेस बच्चों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो नंबर 1 इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। बचपन वाले फॉर्मूलाज क्या होगा बच्चों इसका? ओके, और अगर यहीं पे मैं माइनस रख दूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस -2ab। यस। नाउ द सेकेंड वन इज, सेकेंड फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ए प्लस बी द होल क्यूब। इसका क्या होगा? मैम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी ab into a plus b। ये वाला ज्यादा स्टैंडर्ड हुआ, अगर आप इसको याद रखो।
Yes, ma'am. Yes, sir. और अगर यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे कहाँ माइनस आएगा? Minus 3ab. सब Minus 3ab. Q plus 2. ये प्लस में ही रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैम ये भी माइनस बी Yes, इंटू ma'am. a plus b cube. ये भी माइनस रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, ऐसा No, ma'am. कैसे पॉसिबल हो सकता है? Minus 3ab. ए क्यूब a cube plus माइनस b बी cube क्यूब plus 3 प्लस cube. 3ab ए प्लस बी, Yes, ma'am. ये करेक्ट नहीं है? No, ma'am. मैम करेक्ट नो मैम मैम यही है. कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है कि ये नहीं है, कौन सा होगा? आप ही मैम लोग ये- बताओगे। मैम यही है. मैम करेक्ट मैम नहीं है। मैम करेक्ट ए है. क्यूब माइनस माइनस नहीं होगा, यही है, करेक्ट है ये. अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये वाला मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, ये क्लियर करके मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे कौन सा करेक्ट है, क्योंकि मैम ये मैं हमने। हाँ बताओ। A cube minus B cube minus 3A square B plus 3AB square. वहाँ पे 3a माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, तो अगर मैंने उसको ब्रैकेट में रख दिया तो ये सही नहीं लग रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप नहीं फॉलो कर सकते हो इसको? मैम मैं बताऊं आप सब बताएंगे, ठीक है चलिए आप भी बताइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी ओके, माइनस होगा तो वो सारा माइनस हो जाएगा और प्लस होगा तो सारे प्लस हो जाएंगे, आप ये कह रहे हो? यस मैम सारे बच्चे इससे एग्री कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम. यस मैम. No, ma'am. अच्छा ठीक है, अभी भी नो और यस है, इसको मैंने स्टार मार्क किया है। ये इसका फाइनल जो कंक्लूजन होगा सभी देख कर आएंगे, ठीक है, एंड देन फाइनल इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये होगा क्या। थोड़ा सा आगे मैम मैंने किए हैं सारे, मतलब मैंने एक कॉपी पे लिखे हैं सारे, उसमें मैंने यही लिखा है आप जो आपने अभी लिखा है. प्लस में सारे प्लस और माइनस में सारे माइनस, यही कह रहे हो? यस मैम. यस मैम ऐसे ही। ठीक है ठीक है, अगर आप लोगों ने लिखा है और ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो ये सच में होगा, राइट? सारे बच्चे ध्यान दें इस पे। ए प्लस बी द होल क्यूब अगर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ए माइनस बी अगर होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, राइट? अभी भी राइट नहीं हो क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ओके फाइन फाइन, मैंने इसको स्टार मार्क किया, इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं हम, इस पे डिस्कशन होगा अलग से, ठीक है? अभी कोई बच्चे कंफ्यूज मत हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, और क्या पता अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? उसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, सब में स्क्वायर होगा आपका। बोलने को तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं हम, मतलब बेसिक है, बट देखो यहाँ पे भी प्लस और माइनस का कितना झमेला है कि नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू हाफ A minus b square. द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर, ठीक है? अगर इसको आपको टेस्ट करना है कि ये कैसे आया तो आप इसको करके भी देख सकते हो कि वाकई में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, उसी तरीके से प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, यही होगा राइट आपका। सो 1/2, सारे 2 वाले को अगर आप सामने ले आते हो तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, मैं क्या कर रही हूँ बस वहां से देख करके कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, माइनस 2bc
देन माइनस 2ac या फिर 2ca भी लिख सकते हो। तो 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यस मैम। हो जाएगा। हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा जो अपने को चाहिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, वो तो क्लियर। ग्रीन सिग्नल वहां पे। स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर्ड, तो अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो प्लीज माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, a प्लस b प्लस c बस फॉर्मूलाज को याद भी रख लोगे काफी है। क्वेश्चन जैसे आएंगे आप वहां पे पुट कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्या किया है मैंने यहाँ पर, ये वाले को सीधे उठा करके रख दिया है ना, एंड a प्लस b प्लस c। इस तरीके से दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हो। इतना सन्नाटा क्यों है बच्चों, किसी को कोई दुविधा है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। ये कब 0 होगा? इफ, जबकि आपका a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, और a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो मोस्टली मुझे ये 3 और 4 फॉर्मूलाज जो है, सेकंड वाला में तो अभी भी सस्पेंस ही है हमारा, उसको हम सब लोग देखेंगे है ना क्या होता है, एंड फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सो ये 4 में से ये जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर है, इसको भी याद रखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम बेसिक आइडेंटिटी का क्या जेई में यूज है? यस है, आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है सिंप्लीफिकेशन के लिए, तभी आप आगे जाके कुछ सिंप्लीफाई कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूलाज तो आपने देख लिए हैं, अब फॉर्मूला रिलेटेड हम क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिख तो रखे हैं, बट उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, गिवन है आपको a माइनस b इक्वल्स टू 2, देन b माइनस c इज इक्वल्स टू 4। ये दो चीजें गिवन है और आपको निकालने को क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दो गिवन है एंड तीसरा निकालने को बोल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला रखना चाहिए, है ना, फॉर्मूला ही रखोगे ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 1/2 a minus b the whole square, then plus b minus c the whole square, then c minus a the whole square, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो आप, a माइनस बी आपको दिया है, b माइनस सी दिया है, तो c माइनस a भी आपको देना चाहिए, राइट? यस मैम। हाँ, तो c माइनस a भी आपको गिवन है,
c माइनस ए इज इक्वल्स टू 6 है। अगर c माइनस ए नहीं दिया है तो आप तो निकाल ही नहीं पाओगे ना, देन वो तो ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ 2 स्क्वायर प्लस b माइनस c इज व्हाट 4 स्क्वायर प्लस c माइनस ए 6 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कितना मिल रहा है? 28. ओके सो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ क्योंकि ये तो देन बच्चों वाला ही है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, ऐसे करके 28 कैसे मिला वैसे आपको? मैम प्लस करके 28 कैसे मिला आपको? मैम इन सबको प्लस किया और 2 के साथ divided by 2. डिवाइड बाय 2। ओके फाइन, ठीक है, अगर आपको मिला है तो इट्स गुड, आंसर इज 28। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चंस काफी सिंपल सिंपल ही आएंगे आपके सामने। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले रही हूँ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द आइडेंटिटीज। P, Q and R इन द गिवन केस। आपके सामने केस होगा और आपको उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। सो अगर मैं नंबर 1 आपके सामने रखूं, यानी कि A, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP इज इक्वल्स टू 0। तो क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि इसको मैं कैसे यहाँ पे रिलेशन निकालूं इसका? P equal मैम P इक्वल टू A एंड Q इक्वल टू B। ए और बी रखने की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? क्यों रखना है ए और बी? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए और बी में, इसलिए यहाँ पे तो रिलेशन निकालने को बोला है ना, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा कि मैं ए और बी रखूं या ना रखूं। पी और क्यू को लेके चलती हूँ मैं। Ma'am, here Yes, P ma'am. plus Q plus R is equal to 0. यस, कहाँ से आया वो? क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ा था। P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 0। आपने जो प्लस बोला ना, उस प्लस को ना लेके नीचे में जो कंडीशन लिखा है A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 0, ये वाला कंडीशन भी मैं ले सकती हूँ। अगर ये कंडीशन को मैं लेती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि सारा आपका प्रॉपर्टी यूज करके जो है 0 हो गया है, यानी कि यूजिंग प्रॉपर्टी। अब आप यूजिंग प्रॉपर्टी जब लिखोगे तो वो फॉर्मूला लगाओगे जो कि आपने पढ़ा है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0, कॉमा, देन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर सबको अब ऐसे ही उतारना है आपको। जो क्वेश्चन लिखा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सबको ब्रैकेट में रख लो ताकि क्या पता चले कि आपने a b c के जगह पे वो सारे वैल्यूज पुट अप किए हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। माइनस पी क्यू, इनको भी ब्रैकेट में रख लो, थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। माइनस क्यू आर माइनस आर पी इक्वल्स टू 0 एंड हेंस जो कि आपने बोला था P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे आपके। तो इसने बोला था कि क्या रिलेशन है, तो हमने इसको रिलेशन निकाल करके दे दिया। ठीक है, यस मैम। एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं ताकि हमारा जो है इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाए। Find the relation between P, Q and R। यहाँ पे भी अगेन P, Q, R ही होगा आपका। 9P स्क्वायर प्लस 36Q स्क्वायर
प्लस 16r स्क्वायर प्लस 18pq minus 24qr and then 12rp plus 12rp। इसको कैसे कर सकते हैं हम? यस प्लीज, कुछ है बोलने को तो आप बोल सकते हो। इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों? वही सेम तरीका हमें अपनाना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का है, राइट? 3 का 3p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस प्लस 4 4r स्क्वायर है ना। कितना मजेदार नंबर्स इन्होंने दिया है, सो दैट हम इसको कर सकते हैं। ओके, प्लस 18pq को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? देन माइनस 24qr को भी ऐसे ही हमको रखना पड़ेगा। देन प्लस, आपने ये सोचा कि ये प्लस आया कहाँ से है और ये प्लस आया कहाँ से है? हमने तो क्वेश्चन में माइनस पढ़ा था, मुझे जहां तक लग रहा है। गलत लग रहा है क्या मुझे? हम माइनस पढ़ा था। यस, हमने तो प्रॉपर्टी में ही माइनस पढ़ा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है क्वेश्चन हमें दे रहा है? अगर ये प्लस दे रहा है मतलब इसका क्या है बच्चों, कि हमें प्लस नहीं लिख करके माइनस इंटू माइनस लिखना है, तो वो अल्टीमेटली आपका प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस इंटू ब्रैकेट में माइनस 12rp। अभी ये मेरा बिल्कुल ही सही स्टैंडर्ड बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इसको 3p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4r द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3p इंटू 6q कर सकती हूँ, 6 3 वैसे भी 18 होता है, सबको पता है, माइनस 6q इंटू 4r कर सकती हूँ, 6 4 24 होता है। बचा क्या आपके पास? माइनस इंटू माइनस 3p इंटू 4r। इससे मुझे सब कुछ 3 4 और 6 के फॉर्म में मिल गया। उसको अगर मैंने तोड़ दिया तो जो नंबर दिया हुआ था, विच इज अगेन इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ? 3p इज इक्वल्स टू 6q इज इक्वल्स टू 4r इज इक्वल्स टू 0। मैं ये लिख सकती हूँ आराम से। हमें इस तरह से पी क्यू आर का रिलेशन मिल गया। 3 6 और 4 है, वैसे तो ये 2 से डिविजिबल है आपके, चाहो तो ऐसे ही रख दो, 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकते, हमें इनके बीच का रिलेशन देखना है ना, ठीक है। तो ये एक दो क्वेश्चंस मुझे लगता था कि जो एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको मुझे कराने हैं वो मैंने कराए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख कर भी रखा हुआ है। If a plus 1 upon a is equals to 5, then find the value of a square plus 1 upon a square। इसको कैसे कर सकते हैं हम बच्चों? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके। कितने स्वीटली बोला आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको हैरानी होगी जान के, लेकिन ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन एक बैंक के एग्जाम में आया था। बैंक का एक एग्जाम था, मुझे अभी भी याद है, मैंने तभी ये क्वेश्चन उठाया था कि ये बच्चों को कराना बहुत जरूरी है। सो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। अभी और कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इसको? अगर आपने स्क्वायर किया है तो और कैसे सॉल्व करोगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो आता है, तो प्लस 2 भी तो आएगा। a स्क्वायर देन प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 23। 23। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। हाँ जी, और अगर इसी क्वेश्चन की जगह पे आपका अब सपोज 6 आ जाए या फिर कोई और वैल्यू आ जाए तो भी आप कर जाओगे, राइट? यस मैम।
ओके फाइन। तो ये वाला तो बहुत इजी है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपने कर ही लेना है। ये वाले को जरा देखें, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2zx इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू z। कर लेंगे मैम। यस मैम। ये भी कर लोगे? यस यस मैम। मैम। बहुत No, अच्छी ma'am. बात Yes, है, अगर ma'am. ये भी आप कर लोगे तो देन तो फिर हमारे पास कुछ बचा नहीं है अभी। एल्जेब्रिक में कुछ ही क्वेश्चंस एग्जांपल्स के होते हैं। ये रूल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, बस एक मेमोराइज करवाने के लिए कि आप इसको पढ़ चुके हो एंड आपको ये याद होना चाहिए। a टू द पावर m इंटू n अगर प्रोडक्ट में है तो पावर प्लस होगा, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा, और मल्टीप्लीकेशन में है तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाला भी अगेन मल्टीप्लाई होगा। a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अच्छा, कोई मुझे बताएगा 0 टू द पावर 0 क्या होता है? 1 0 वाह, और कोई आंसर्स? एक जीरो आंसर की पावर 1 होगी। 1 इनफाइनाइट, 1 होगी 0 की पावर। not defined नॉट not डिफाइंड। defined not defined नॉट डिफाइंड। ओके, सो 1 बोला किसी ने इनफाइनाइट भी बोला, किसी ने अनडिफाइंड भी बोला, किसी ने 0 भी बोला। 4 आंसर्स के सिवा कोई और आंसर भी देना है किसी को? नो। तो बेटा आप किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसको क्या लिखते हो? 1 लिखते हो, राइट? ठीक है, ये आपने Yes, सीखा है। तो इसकी जगह पे पक्का कुछ होता होगा, एक ही जगह पे 1 होगा, चाहे 100 होगा, चाहे 1000 होगा, या फिर इंफिनिटी, कुछ तो होगा, तभी तो जाके 1 लिखते थे। यहाँ पे तो 0 है। 0 का क्या मतलब होता है? 0 मतलब कुछ नहीं, उसका तो मतलब ही कुछ नहीं। अब कुछ नहीं का पावर कुछ नहीं, तो वो तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब अनडिफाइंड होगा ना। वो तो उसको हम लोग 0 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 को भी वैल्यू होती है ना। पैसे में अगर 1 0 बढ़ा दो तो वो 1000 का रूप ले लेता है, 1 0 कम कर दो तो वो 100 का रूप ले लेता है। तो 0 को इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं भाई, वो भी वैल्यूएबल है हमारा। तो अनडिफाइंड होता है इसका मतलब। और ये सारे तो आपने इंडिसेस सारे पढ़े हुए हैं, इसमें कोई भी Yes, आपको ऐसा लगता नहीं है कि अननोन है। यस, अगर मैं एक एग्जांपल आपको इसका दे दूं, ये थोड़ा सा मेरा फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट वाले का एग्जांपल मैं अगर दे दूं आपको, 8 2/3, इसको कैसे आप लिख सकते हो? 8 की पावर 6। हम 2 का क्यूब। हाँ, 2 का क्यूब भी लिख सकते हो। 8 1/3 और 2 नहीं लिख सकते? ये ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? 2 का Yes, क्यूब देन 4 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाले इंडिसेस भी आप एक बार देख लेना, जस्ट एक रिवीजन के लिए। एग्जांपल्स तो अब मैं क्या ही दूं आपको, जब सब कुछ आपने देखा ही है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने थोड़ा रखे थे डिस्कस करने के लिए। इफ 27x + 1 इक्वल्स टू 9x + 3 इक्वल्स टू 3y, देन x एंड y आर। अब इस केस में x और y आप क्या निकाल सकते हो? इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों हम लोग सॉल्व? पहले बेस सेम करेंगे, फिर पावर्स को इक्वेट कर देंगे। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा करके इसको देखते हैं, है ना। 27 इंटू एक्स इंटू 27 1, x + 1 इसने ले रखा है, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, विच इज इक्वल्स टू आपका 9x इंटू 9 3। ये आपका परफेक्ट वे होगा करने का। सो 27x अपॉन 9 लिख सकती हूँ मैं आराम से, इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 9 होता है, राइट? अपॉन 3 क्यूब, 9 पे भी x आ जाएगा आपका। आप समझे ना मैंने ये कैसे किया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सिंपल स्टेप से आप लोग समझ रहे हो तो दैट्स ऑल, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। 3 का क्यूब x में फिर से लिख सकती हूँ, एंड देन नीचे क्या बचा आपका? 3 का स्क्वायर x। जितना हो सकता है स्क्वायर और क्यूबिंग करना है हमें, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। देन
अब क्या कर सकती हूँ मैं, 3x माइनस 2x, डिवाइड में है तो पावर माइनस में आपका चला जाएगा आराम से। उसी तरह यहाँ पे 6 माइनस 3 हो जाएगा। देन आपका क्या होगा, ये 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3। फाइन, हो गया सेम। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर पावर्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पावर को कंपेयर करते हैं तो 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y ले सकती हूं मैं आराम से, नो डाउट। देन x की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, 3 प्लस 3 रख सकती हूँ मैं, इक्वल्स टू 3y। 3 स्क्वायर 6 रख सकती हूँ मैं आराम से, 3y। 3 12 इज इक्वल्स टू 3y। तो y कितना हुआ बच्चों, 12 हो गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स, और कुछ करना है हमें? नो मैम। x क्या मिला था आपको, 3। x इज इक्वल टू 3 था, कहाँ ये लिखूं मैं, यही लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 12। बस इतना ही आपको बोला था यहाँ पे करने को। छोटे छोटे पावर्स है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 एंड 9 3 जा 27, बस यही याद रखना है यहाँ पर। इसका कैसे सॉल्यूशन निकालोगे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ 3 टू द पावर 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 1/9x, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? 1/9x, ठीक है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, 1/3 टू द पावर स्क्वायर इनटू x विच इज इक्वल्स टू 1/3 2x। इसको मैं आराम से यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ। उसके बाद में क्या लिखूंगी, 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस 2x, ये भी मैं लिख सकती हूँ। देन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2x, तो 5x इज इक्वल्स टू 5, तो x कितना आया हमारा 1। ये भी आसान था, बच्चों का ही खेल है ये भी, ठीक है। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है, आप सबका बेस वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा, द नंबर ऑफ पेयर पॉजिटिव्स mn सच दैट mn इज इक्वल्स टू 25 इज, इसको तो हम ऐसे मुंह से भी बोल के कर सकते हैं ना। क्या होगा यहाँ पे, 1 और 5 दो वैल्यूज हैं आपके, नंबर ऑफ पेयर पॉजिटिव इंटीजर्स mn सच दैट mn इज इक्वल्स टू 25, सो 5 5 से 25 ले सकते हैं हम। यस मैम। और क्या कर सकते हैं, 5 raised to power 2। यस 5 रेज टू पावर 2 या फिर 25 रेज टू पावर 1 भी चल जाएगा अपने को, बस पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो इसको भी मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है आपको? नो मैम। इसलिए मैंने बोला इसको ओरली बोल लेते हैं, काफी ओरली बोलना। ओके फाइन स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने रखे ही नहीं थे, जस्ट एक बेसिक डिस्कशन करना था। सो नाउ आई एम डैम श्योर कि आपका बेसिक्स बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया है, बेसिक इन द सेंस इस फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। सो कंक्लूजन में क्या निकला है, ये कंक्लूजन तो आप लोग ऑलरेडी अपने साथ ही लेकर आए थे। स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिकॉल्ड देयर प्रीवियस नॉलेज अबाउट बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वर्किंग फॉर्मूलाज ऑफ इंडिसेस आपको पता ही है। बेसिक प्रॉब्लम्स तो मुझे सॉल्व भी करवाना नहीं पड़ा, वो आप लोगों ने खुद ही कर भी लिया है। सो आज की क्लास में बहुत कुछ खास नहीं रखा था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों, आज का क्लास तो खत्म करना पड़ेगा, मोस्टली इंटरेक्शन बेस्ड क्लास था ये। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। आपने इससे पहले पढ़ा है वेवी कर्व? नो मैम। हाँ तो बोलिए ना कि मैम हमने कहाँ पढ़ा है, सब पढ़ ही लिया है तो आप क्या पढ़ाओगे। वेवी कर्व मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। वो 11th में भी उसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आएगा।
और 12th में भी वो यूज होता है काफी हद तक। सो उसमें 2 से 3 क्लासेस हम लेंगे, डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द क्लास कि कैसा है। 2 क्लास में हो जाता है तो ठीक है, वरना 3 भी ले सकते हैं, नो इश्यूज। एंड वेवी कर्व के बाद हम आगे का देखेंगे कि क्या करना है। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स, यही सारे टॉपिक्स अभी फिलहाल आपके चलेंगे बेसिक्स में। सो ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास वैसे कैसा था? अच्छा है ना? अच्छा था आपको? अगर अच्छा लगा तो ठीक है, आई होप ज्यादा बोर नहीं हुए हैं आप लोग। अटेंडेंस आपका लग चुका है विशाल, नो नीड टू वरी, ठीक है। अटेंडेंस का पूरा रिपोर्ट होता है, रिकॉर्डिंग की पूरी शीट अलग से होती है एंड वो सब कुछ जाता है आपके पास, नॉट आपके पास, हमारे पास आता है। सो जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वहां पे हमें दिख ही जाता है उनका अटेंडेंस। ओके, किसी ने फॉर्मूला लिखा था, मैं वही वाला कमेंट ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया, मैंने देखा था बीच में फॉर्मूला। सुजल शर्मा, सो आपने क्या लिखा था? a माइनस बी द होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab, देन ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब कि पूरा माइनस में जाएगा, आप यही कह रहे हो। और उसको सिंप्लीफाई करके आप क्या कह रहे हो? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके फाइन, तो ये करेक्ट है ना बच्चों? इन्होंने तो बिल्कुल करेक्ट बताया है हमें। सब एग्री करते हैं इस चीज से, राइट? यस मैम। हाँ, सबके सब अपना अपना फॉर्मूलाज देख करके आएंगे। इस फॉर्मूला को मैंने स्टार मार्क किया था, एक्चुअली फॉर्मूला यही है, उसमें कुछ खास आपको सोचने का नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। बट सब Yes, ऐसे ma'am. कंफ्यूज हो रहे थे जैसे कि हमने ये पहली बार देखा है। मैंने बोला ठीक है भाई, बच्चों पे ही छोड़ देती हूँ मैं, है ना? ठीक है देन बच्चों, आप लोग जाइए, रेस्ट कीजिए, आप लोग की छुट्टियां हैं, एंजॉय कीजिए। देन मैं चलती हूँ अपने अगले क्लास की तैयारी करने। मिलते हैं फिर मंडे को। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Okay. Bye, everyone. Thanks for the session. Okay. Thank you for your attention. Okay. Bye. Take care, everyone.